अब अगर नमक खाने से ही कैंसर होने लग जाए, दिल का दौरा पड़ने की वजह बन जाए, वजन बढ़ जाए, तो इंसान कहां जाए। भारत के बाजार में मिलने वाले नमक के कई ब्रांड में माइक्रो प्लास्टिक मिला है। एक एनजीओ है टॉक्सिक्स लिंक, जो पर्यावरण मामलों पर काम करती है। इसकी नई रिपोर्ट में दिखाया गया है कि नमक और चीनी में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण मिले हुए हैं। इस संस्था ने बाजार से कई ब्रांड के नमूने लेकर जांच की है। चीनी और नमक में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। अगर आप इस तरह के नमक और चीनी खा रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य पर किसी ना किसी तरह असर पड़ेगा ही। इस अध्ययन में 10 प्रकार के नमक का परीक्षण किया गया है, जिसमें टेबल नमक भी है, सेंधा नमक है, समुद्री नमक है और स्थानीय कच्चा नमक भी शामिल है। इन नमूनों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा गया और बाजार से भी। नमक के 2 नमूने और चीनी के 1 नमूने को छोड़कर बाकी सभी ब्रांडेड थे, यानी कंपनियों के थे। इनके नतीजों में सभी नमक और चीनी के नमूनों में फाइबर, छर्रे, फिल्मों के टुकड़े सहित विभिन्न रूपों में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति पाई गई है। इन माइक्रोप्लास्टिक का आकार 1 माइक्रोकॉन से 5 मिलीमीटर तक देखा गया है। इससे खतरनाक और क्या हो सकता है कि आप नमक और चीनी के बहाने प्लास्टिक के सूक्ष्म कण खाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर शोध करने वाली एनजीओ संस्था टॉक्सिक्स लिंक के एसोसिएट निदेशक सतीश सिन्हा ने कहा है, हमारे अध्ययन में सभी नमक और चीनी के नमूनों में पर्याप्त मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक्स का पाया जाना चिंताजनक है और मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोप्लास्टिक्स के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों पर तत्काल व्यापक शोध की आवश्यकता है। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक के बारीक कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, जिनका आकार 5 मिलीमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है। 1000 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर बनता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना छोटा होता है और किस स्केल या पैमाने के स्तर की हम बात कर रहे हैं। इन्हें आंखों से शायद देखा भी नहीं जा सकता। आखिर भारत में बनने वाले इन प्रोडक्ट्स में इतनी बड़ी तादाद में ऐसे केमिकल या अन्य तत्व क्यों पाए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है? टॉक्सिक्स लिंक की रिपोर्ट में लिखा है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों जैसे सिर के बाल, लार, थूक, फेफड़े, गुर्दे आदि में माइक्रोप्लास्टिक कण पाए गए हैं। इसके अलावा स्तन का दूध, प्लेसेंटा, नवजात शिशुओं में तिल्ली, गुर्दे, रक्त और वीर्य के नमूनों में भी हमारे शरीर में 3 प्राथमिक मार्गों से ये प्लास्टिक के कण प्रवेश कर सकते हैं: निगलने से, सांस लेने से और सीधे त्वचा के संपर्क से। इस रिपोर्ट में सारा ब्यौरा दिया गया है कि कैसे और किस आधार पर जांच की गई है। वैज्ञानिक शोध और सोच यही है कि सबके सामने रख दिया जाए, जिससे कोई भी इस प्रणाली को देख सके, समझ सके और इसमें कोई शोध हो तो बदलाव कर सके। इसी से विज्ञान हर तरह के फालतू भेदभाव से ऊपर होता है। इस रिपोर्ट में अपने निष्कर्ष बताने से भी पहले इस अध्ययन की खामियों को भी सामने रखा गया है। यह भी वैज्ञानिक सोच का ही हिस्सा है। जैसे लिखा है कि केवल 15 सैंपल का होना कम है और भविष्य में शोध कार्य इसी कमी को दूर करने के लिए किया जा सकता है। टॉक्सिक्स लिंक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नमक के 10 और चीनी के 5 नमूनों में से हर एक में प्लास्टिक के कण प्राप्त हुए हैं।